है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इजी है। बस यहाँ पे एक केस बेस बना दिया गया है, यानी कि एक सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है ताकि आप अपना लॉजिक यूज करें, रट्टा ना मारे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, राहुल एंड आयुषी एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ दिस सिंपल एक्सप्रेशन। यहाँ पे दो स्टूडेंट हैं, राहुल और आयुषी। कहा जा रहा है दी एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ द सिंपल एक्सप्रेशन। अब कुछ एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू राहुल और आयुषी ने निकाली है, ठीक है। अब वो एक्सप्रेशन क्या है, वो एक्सप्रेशन है आपकी 5,42,913 प्लस 5,31,028। ये एक्सप्रेशन है, राहुल और आयुषी ने सॉल्व करी है, ठीक है। राहुल कहता है, राहुल से लिखा है यहाँ पे, राहुल कहता है द सम इज नियरली 10 लाख, ठीक है। अब याद रखिएगा राहुल क्या कह रहा है, राहुल कह रहा है द सम इज नियरली 10 लाख एंड इज मोर देन 10 लाख। ये चीज याद रखिएगा, ये पूरी उसकी स्टेटमेंट है, यहां से लेकर के यहां तक, है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये उसकी स्टेटमेंट है कि सम जो है वो नियरली 10 लाख यानी कि 10 लाख के आसपास आएगा। सम जो है वो 10 लाख के आसपास आएगा और ये जो सम है वो 10 लाख के आसपास आएगा और जो सम होगा 10 लाख के आसपास तो आएगा, लेकिन जो सम होगा वो 10 लाख से बड़ा होगा, ठीक है। बोला जा रहा है ना एंड इज मोर देन 10 लाख। 10 लाख के आसपास आएगा लेकिन उससे बड़ा होगा। जैसे हम बोल देंगे ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि सम जो है ना वो 10 आएगा, 10 के आसपास होगा लेकिन 10 से बड़ा होगा, तो हम कह सकते हैं 11 होगा, है ना। 10 के आसपास है ना लेकिन 10 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं 11 होगा। सिमिलरली वो कह रहा है कि सम जो होगा वो 10 लाख के आसपास आएगा बट उससे बड़ा होगा। आयुषी सेज द सम इज नियरली 11 लाख। अब आयुषी बोलती है कि नहीं हट, गलत है तू। आयुषी कह रही है कि सम जो होगा वो 11 लाख के आसपास आएगा एंड विल बी लेस देन 11 लाख, और 11 लाख से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। 11 लाख के आसपास आएगा और 11 लाख से कम होगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, पहला आपसे बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन क्या है, आर बोथ दीज एस्टिमेट्स करेक्ट। कहा जा रहा है कि बताओ ये जो दोनों ने अनुमान लगाया है, दोनों का जो एस्टिमेशन है, क्या दोनों का एस्टिमेशन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, उसके लिए हमें खुद सॉल्व करना पड़ेगा, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 4 2 9 1 3 देन 5 3 1 0 2 8। मतलब इनडायरेक्टली आपसे राउंडिंग ऑफ आपको समझ में आई या नहीं वो यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है, रट्टा नहीं मरवाया जा रहा है। अभी तक पहले था कि इसको राउंड ऑफ कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये बता दो, वो बता दो। अब लॉजिक है भाई, खुद देखो तुम राउंड ऑफ करोगे तो ये आसपास आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं। 8 + 3 11 को 1 कैरी कितना आ गया 1। 2 + 1 is 3 कैरी 1 4। 9 + 0 9 2 + 1 3 4 + 3 7 5 + 5 is 10। तो नंबर जो है वो आपके पास क्या आ चुका है, नंबर आपके पास आ चुका है 10,73,941। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करके देखते हैं कि 11 लाख के आसपास आ रहा है या फिर 10 लाख के आसपास आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दियर स्टेटमेंट्स, अकॉर्डिंग टू दियर एस्टिमेशन, जैसा कि राहुल और आयुषी ने एस्टिमेट किया है ना। तो हमें वो जज करना है, तो उसके लिए हमें खुद सॉल्व करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ पर 107 व्हाटएवर जो भी है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 लाख समथिंग आ रहा है। अब वो किसके ज्यादा पास है ना, राउंडिंग ऑफ में ये तो देखा जाता है वो 11 लाख के ज्यादा पास है या फिर 10 लाख के ज्यादा पास है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 1s 10s 100,000 10,000। 10,000 की प्लेस पर आपके पास जो डिजिट है वो क्या है 7 है, जो कि क्या है, जो कि 5 से बड़ी है। जब ये डिजिट 5 से बड़ी है तो यहाँ पर जब आप देखिए, जब आप राउंड ऑफ करेंगे 1s 10s 100,000 10,000 लाख 10 लाख, नियरेस्ट लाख का हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो 10,000 की प्लेस पर देखिए 7 है, 7 क्या है 5 से बड़ा है। इस केस में क्या करते हैं +1, तो 0 में क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, 1 आ गया, बाकी जितने भी हैं सब 0 कर दीजिए, 0, ठीक है, समझ आए। तो यानी कि राहुल की बात तो भाई गलत हो गई है ना, बेचारे राहुल की बात तो गलत हो गई।
जो सम है वो 10 लाख के आसपास नहीं आ रहा है। भाई 10 लाख से क्या है, बहुत दूर है। वो किसके पास है, 11 लाख के पास है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो वो 10 लाख नहीं आ रहा है, वो कितना आ रहा, 11 लाख आ रहा। मतलब आयुषी जो थी हमारी वो सही थी। ठीक है, यानी कि आयुषी हमारी सही कह रही है कि सम जो है वो 11 लाख के आसपास है। बट वो एक बात और भी कह रही है कि इज लेस देन 11 लाख। क्या ये जो नंबर है वो 11 लाख से कम है? बताइए, क्या ये जो नंबर है वो 11 लाख से कम है? जी बिल्कुल कम है। 11 लाख से कम तो है, 11 लाख से कम है, लेकिन 11 लाख के पास में है। अगर आप बोलेंगे कि राहुल के स्टेटमेंट में देखो द सम इज नियरली 10 लाख एंड इज मोर देन 10 लाख, देखो देखो 10 लाख से ज्यादा तो है। अरे बाबा ज्यादा है, लेकिन वो 10 लाख के पास में नहीं है। देखिए यहाँ पे वो 73,000 है, ऐसा समझिए ना, इसको भूल जाइए। 10 लाख मान लीजिए एक बढ़िया बकायदा आपकी वैल्यू है, 73,000, तो 73,000 किसके करीब है? 73,000 बताइए, 73,000 आपके 1,000 के करीब है या फिर 1 लाख के करीब है? क्योंकि 100,000 मिलकर के क्या बनता है, 1 लाख बनता है। जब 100,000 मिलाएंगे तो 1 लाख बनेगा। तो बताइए 73,000 जो है वो 1 लाख के ज्यादा पास में है या फिर 1,000 के ज्यादा पास में है? ऑब्वियसली 1 लाख के ज्यादा पास में है। सिमिलरली यहाँ पे ये 10 लाख 73,000 समथिंग व्हाटएवर जो भी है वो 11 लाख के पास में है, नॉट 10 लाख। 10 लाख से दूर है, वो बड़ा भले है लेकिन 10 लाख से दूर है। तो राहुल की स्टेटमेंट क्या है, गलत है। किसकी स्टेटमेंट सही है? आयुषी की स्टेटमेंट सही है कि जो सम आ रहा है वो 11 लाख के आसपास पर उससे कम है। सही बात है, 11 लाख के आसपास है लेकिन उससे कम है। तो आपसे पूछा जा रहा है आर बोथ दीज एस्टिमेट करेक्ट? बोथ, दोनों की बात करी गई है जी नहीं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आएगा? हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा नो, बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। समझ आया? ये आएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। कहा जा रहा है whose estimate is closer to the actual sum? किसका अनुमान जो है वो एक्चुअल सम के ज्यादा पास में है? अभी अभी हमने देखा किसका पास में है, आयुषी। तो हम लिखेंगे आयुषीज एस्टिमेट is closer to the actual sum। आयुषी का जो एस्टिमेट है वो एक्चुअल सम से क्लोज है। समझ आया? अब आगे भी देखिए है, will the sum be greater than 10,50,000 or less? ये जो आपने निकाला है वो कितना है, 10,73,000 है। पूछा जा रहा है 10,73,941, आई थिंक इतना ही आया है ना? जी हाँ, इतना ही आया है। तो आप बताइए क्या ये जो नंबर है इज इट ग्रेटर देन 10,50,000? खुद देखिए। चलिए मैच करते हैं। पहला डिजिट 1 सेम, दूसरा सेम है ना, छोटी क्लासेस में हम करते थे ऐसा। अभी तो आपको देख के ही लग रहा होगा कहाँ ये 73,000, कहाँ ये 50,000, ऑब्वियसली बड़ा है। फिर कर लेते हैं। दूसरी डिजिट 0 सेम, तीसरी डिजिट में यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो ऑफकोर्स ये वाला नंबर आपका क्या है, बड़ा है। तो यहाँ कहाँ जा रहा है, विल द सम बी ग्रेटर देन 10,000, 50,000, 10,50,000 सॉरी, और लेस। तो यहाँ पे आएगा द सम will be greater than 10,50,000। समझ आया? Why do you think so? अब आपसे यहाँ पे बोला जा रहा है why do you think so? अब यहाँ पे भी आपसे बहुत ही बढ़िया वाली लॉजिक का इस्तेमाल कराया जा रहा है। कौन सी लॉजिक लगाएंगे हम? देखिए, why do you think so? ठीक है, क्यों लगता है आपको ऐसा? हमें ऐसा इसलिए लगता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिएगा। हमें ऐसा इसलिए लगता है कि अगर वो जो सम होता उसमें ये 50,000 की जगह पर मान लीजिए 40,000 होता। मतलब कि यहाँ पर ये जो आपका 10,000 की प्लेस पर है, मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू जो होती वो 5 से क्या होती, 5 से छोटी होती। लेट्स सपोज जो वैल्यू होती वो 5 से छोटी होती, जो नंबर होता वो 5 से छोटा होता। तो अगर वो 5 से छोटा होता और उसका अगर आप राउंड ऑफ करते तो वो सीधे कितना आ जाता, वो सीधे 10 लाख आ जाता। समझ आया? कितना आता वो, फिर 10 लाख आ जाता। हाँ, वो 10 लाख आ जाता। अगर 5 से छोटा डिजिट होता
तो वो 10 लाख आ जाता। लेकिन जस्ट बिकॉज जो डिजिट है हमारा वो 5 से बड़ा है ना, जो हमारा डिजिट है, देखिए सबसे पहले तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए कि हमने बोला कि आयुषी की स्टेटमेंट सही है। आयुषी की स्टेटमेंट क्यों सही है? क्योंकि जब हमने उसको राउंड ऑफ किया है तो वो 11,000 के आसपास आ रहा है। अब यहाँ आपको ये नहीं बताना है कि अरे मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैंने एक्चुअल सम निकाला है भाई इसलिए मुझे ऐसा लगता है, नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर क्या होगा कि क्योंकि आयुषी, जब हमने एस्टिमेशन निकाला है तो एस्टिमेट जब हमने किया तो वो जो डिजिट थी ना 5 से बड़ी थी, वो डिजिट 5 से बड़ी थी इसलिए राउंड ऑफ करने पर 11 लाख पहुंच गया। अगर डिजिट 5 से छोटी होती तो राउंड ऑफ करते तो हम कितना आता, 10 लाख आता। जस्ट बिकॉज वो डिजिट 5 से बड़ी थी, वो डिजिट 5 से बड़ी या फिर 5 ही थी, 5 से बड़ी थी, इसलिए राउंड ऑफ करने पर क्या आया, 11 लाख आया और आयुषी सही थी। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10,50,000 से वो जो सम है वो क्या है, बड़ा है। वो सम बड़ा है तभी तो 11 लाख के करीब है। अगर वो सम कम होता 10,50,000 से तो फिर तो वो 10 लाख के करीब हो जाता। समझ आया? तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आयुषी सही थी। सही कब होगी, जब, सिर्फ और सिर्फ तब जब 10,000 की प्लेस पर जो डिजिट है वो 5 से बड़ी होगी या फिर 5 होगी। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3, जो इसमें लॉजिक था। आगे और है नहीं है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।